तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है नवमी, मुझे करना था कन्या पूजन, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस बच्चियाँ भी आ गई हैं, लेकिन मैं नहीं तैयार हुई थी, तो मैं अपना तैयार हो रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के मैंने पूड़ी, हलवा और काले चने की सब्ज़ी जो बनती है वो मैंने बना लिया था। और अब रह गया है मुझे तैयार होना। फिर इसके बाद मैं तैयार होकर निकलूँगी बाहर। और ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ, ये सब मेरे घर की ही हैं। ये बच्चे सारे मेरे घर के ही हैं। और भी बच्चियाँ थी, 9 बच्चियाँ चाहिए, तो फिर और बाहर बैठी थी। और एक लड़का भी चाहिए, तो लड़के के लिए तो बाबू था मेरा। देखिए सब लोग ऐसे अपना बैठ के खेल रहे हैं और मैं तैयार हो रही थी। फिर इसके बाद मैं बाहर निकलूँगी। फिर बच्चों को जो भी होता है, पहले उनका पैर धुलाया जाता है, फिर उनको कुमकुम लगाया जाता है, फिर उसके बाद उनको खाना दिया जाता है। तो फिर वो सब मुझे करना था। और बच्चे कितने खुश हैं। और ये है मेरी छोटी वाली ननद, ये मुझे कान में का पहना रही थी। ये 2 दिन का इनका छुट्टी था, तो ये भी आई हुई है त्यौहार पे। और ये है बच्चों को देने के लिए गिफ्ट, जो कि मैं लेके आई थी मार्केट से। और ये मैंने बनाया है प्रसाद, ये पूड़ी, हलवा और काले चने की सब्ज़ी। बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन पे, और माँ को भी इसी का भोग लगता है। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बच्चों का पैर। मैंने एक एक करके सारे बच्चों का ही पैर धोया था। और सब बहुत ही खुश थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार कर रही थी, फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कोई काम दिल से करो तो उसकी खुशी चेहरे पे दिखने लगती है। और आज के दिन माना भी जाता है कि नव कन्या पूजन बहुत ही शुभ होता है। मेरा बहुत ही दिन से मन था कि मैं कन्या पूजन करूं। तो इस बार जो नवरात्रि आया तो मैं घर पे भी थी ससुराल में अपने। तो मैं सोची कि ससुराल में हूँ और यहाँ पे बच्चे भी आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो हस्बैंड के साथ रहती तो वहाँ पे तो बच्चे नहीं मिलते। तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना ससुराल में हूँ तो क्यों ना नव कन्या पूजन करूँ। और मम्मी ने भी नहीं मना किया, क्योंकि मम्मी को ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो किसी भी चीज़ के लिए जल्दी मना नहीं करती हैं वो। और ये मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनके बच्चे हैं। और मैंने अगली बार सोचा है कि मैं इन्हीं लोगों को बुलाऊंगी, क्योंकि माना जाता है कि ये कहा जाता है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको खिलाओ और उनको दान पुण्य दो, तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। तो मैंने सोचा है कि अगली बार मैं इन्हीं लोगों को बुलाऊंगी। और ये है मेरा बाबू। बाबू भी ऐसे पीछे पीछे लगा हुआ था, तो मैंने इसका भी पैर धुल दिया। मैंने सारी बच्चियों का पैर धुल दिया था और सब लोग यहाँ पे आके बैठ गई हैं। अब मैं लगाऊंगी सबके पैर में कुमकुम। माता रानी को कुमकुम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए माना जाता है कि बच्चों को पैर में कुमकुम ज़रूर आज के दिन लगाना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों को मैं तिलक भी लगाऊंगी। और यहाँ मैं बच्चियों को लगा लूँगी तिलक। और बच्चियाँ देखिए कितनी आराम से सब बैठी हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करके। और यहाँ बैठा हुआ है बाबू। बाबू को मैंने बीच में बैठाया था, लेकिन वो फिर उठ उठ के भाग जा रहा था। और यहाँ पे मैं बच्चों को परोस रही हूँ खाना। मैंने सब कुछ सुबह ही उठ के बना लिया था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि सब बहुत ही अच्छा हो। लेकिन थोड़ा बहुत जो रह गया था, मैंने सोचा है कि वो अगली बार जब मैं करूँगी तो अच्छे से करूँगी। और ये है काले चना की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। और मैंने सबसे पहले माता रानी को ये प्रसाद सब चढ़ा दिया था, मैंने पूजा कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चियों को खिलाया था। बाबू को मैंने एक जगह खाना दे के बैठाया था, लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा था। बाद में बैठा, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। देखिए एकदम मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। सारे बच्चे तो कितने आराम से बैठे हैं, लेकिन बस यही परेशान कर रहा था।
और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही हूँ हलवा। और पहली बार आप कितना भी कोशिश कर लो अच्छे से करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मेरा भी वो जो बच्चियों को माथे पे चुन्नी बांधी जाती है तो वो मैं भूल गई थी। भूल क्या गई थी, यहाँ के लोकल मार्केट में मिला ही नहीं। अगली बार मैं सोची हूँ कि कहीं और से लेके आऊँगी, लेकिन बांधूँगी ज़रूर, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बच्चियों ने खाना खा लिया है, अब बारी है उनको गिफ्ट देने की। तो गिफ्ट तो मैंने 2 दिन पहले ही लेके आई थी मैं मार्केट से, तो अब मैं लेके चल रही हूँ बच्चियों के लिए गिफ्ट। गिफ्ट ऐसा मैं लेके आई थी कि बच्चे यूज कर सके। और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ले रही थी, तो मैंने बाबू के लिए भी कार ले ली थी, क्योंकि वो सब बच्चों को लेते हुए देखता तो रोने लगता। और इधर अब मैं ले लूँगी सबका आशीर्वाद, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैं यहाँ पे छू रही हूँ मम्मी का पैर, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो फिर बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगली वीडियो में, तब तक